कि दुनिया का जब सबसे अमीर आदमी मरने लगा, उसने अपने जीवन में 10 अरब कमाए थे। जब वो मरने लगा तो लोगों ने पूछा कि भाई तुम तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, तुमने तो इतना धन कमाया है, अब तुम मर रहे हो, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे मन में भी कोई इच्छा है? तो उस दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने कहा, हाँ मेरे मन में भी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कहा अब तो मैं मर रहा हूं, मुझे केवल इसी बात का दुख है कि मैं सोच रहा था कि जीवन में 50 अरब कमा करके मरूंगा, 10 अरब कमा करके मर रहा हूं। बोलो राधे राधे। हम संसार में सोचते हैं कि धन में सुख है, इसमें सुख है, उसमें सुख है, इसमें सुख है, उसमें सुख है, लेकिन सुख एकमात्र परमात्मा के चरणों में ही है, आनंद एकमात्र परमात्मा के चरणों में ही है। हम जितना ही संसार के निकट जाते हैं उतना ही हमें दुख मिलता है, और जितना ही परमात्मा के निकट जाते हैं उतना ही हमें आनंद मिलता है। इसलिए कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हम लोग सोचते हैं कि हमने अपने बाल बच्चों को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, ये किया वो किया, लेकिन याद रखिए माता पिता बाल बच्चों को जन्म देने में केवल निमित्त मात्र है। माता पिता की सामर्थ्य नहीं है कि किसी बच्चे को अंधा तो किसी को आंख वाला बना करके पैदा करें, किसी को पागल तो किसी को बुद्धिमान बना करके पैदा। यदि ऐसा हो जाए तो संसार में कोई पागल पैदा ही नहीं। सही बात है कि नहीं? माता पिता बच्चों को जन्म देने में केवल निमित्त मात्र है। भगवान ही माँ के गर्भ से किसी को अंधा किसी को आंख वाला बना करके पैदा करता है, किसी को पागल किसी को बुद्धिमान बना करके पैदा करता है। इसलिए ऋषियों ने कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इन संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले तो एकमात्र परमात्मा श्री कृष्ण ही है। तापत्रय विनाशाय। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। पहला है दैहिक ताप, शरीर में कोई भयंकर रोग हो जाए, कैंसर हो जाए, और भी अनेक तरह के रोग जो हमारे शरीर पर दुख आता है उसे कहते हैं दैहिक ताप। दूसरा है दैविक ताप, जो दैवी आपदाएं। अभी कुछ वर्ष पूर्व केदारनाथ में जो घटना घटी आप सभी लोग जानते हैं। और भी ऐसे दैवी प्रकोप है जिसके कारण हमारे ऊपर कष्ट आता है, उसे कहते हैं दैविक ताप। तीसरा है भौतिक ताप, धन की कमी हो जाए, समाज में पद प्रतिष्ठा की कमी हो जाए, हा? इसे कहते हैं भौतिक ताप। तो ऋषियों ने कहा है तापत्रय विनाशाय। हे मनुष्यों, यदि तुम्हें इन तीनों प्रकार के तापों से छुटकारा पाना है तो तुम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजे काहू नहीं व्यापा, राम राजे काहू नहीं व्यापा, काहू नहीं व्यापा, काहू नहीं व्यापा। अंत में कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री राधा कृष्ण के चरणों की हम वंदना करते हैं, ऐसे श्री राधा कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अच्छा देखिए, संतों का ऐसा कहना है कि भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं आया है। भागवत में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं है। एक विशिष्ट गोपी कहकर के सुखदेव जी ने जगह जगह पर, लेकिन कहीं भी राधा जी का स्पष्ट नाम नहीं है। लेकिन यदि आप लोग विचार करके देखेंगे तो भागवत जी के प्रारंभ में ही कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। केवल कृष्णाय वयम नमः नहीं कहा, बल्कि श्री कृष्णाय वयम नमः। कितने कितने लोग वृंदावन गए भाई? हाँ, बहुत से लोग नहीं भी गए। जब आप कभी वृंदावन जाएंगे तो देखेंगे, बरसाने जाएंगे तो देखेंगे, वहां सभी राधा जी को श्री जी श्री जी श्री जी कह करके बुलाते हैं। श्री कौन है? श्री राधा रानी।
हम सभी शक्ति के बिना अधूरे हैं। आंखों में देखने की शक्ति ना हो तो नहीं देख सकते, कानों में सुनने की शक्ति नहीं हो तो ना सुन सकते, वाणी में बोलने की शक्ति ना हो तो नहीं बोल सकते। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा भी शक्ति के बिना अधूरा है। इसलिए हम लोग कभी कृष्ण नहीं कहते बल्कि राधा कृष्ण कहते हैं या श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। नमन का क्या अर्थ है? न मम इति नुमः। हे प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं, ये तो सब आपका ही है। संपत्ति सब रघुपति के जाए, ये सब मेरा नहीं बल्कि हे प्रभु आपका है। ऐसा समझ करके भगवान को हम प्रणाम ही कर सकते हैं, भगवान को और कभी कुछ नहीं दे सकते। एक बार एक भक्त ने खूब तपस्या करी। अब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, बताओ क्या वरदान चाहिए। अब उस भक्त के भीतर थोड़ा अभिमान हो गया। उसने सोचा कि जब इनको आना था तब तो आए नहीं, अब तो मैं स्वयं किसी को वरदान दे सकता हूँ, श्राप दे सकता हूँ। उसने भगवान से कहा, प्रभु आप छोड़ो, आप ये बताओ कि आपको क्या वरदान चाहिए। भगवान समझ गए कि वो इसको अहंकार हो गया है। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा सुनो, तुमने जिस पृथ्वी पर रह करके तपस्या की है, लाओ पृथ्वी का किराया दो। जिस जल को पी करके तुमने तपस्या की है, जल का किराया दो। जिस श्वास को लेकर के तुम जीवित हो, चलो श्वास को वापस करो। अब भक्त का अभिमान दूर हुआ और तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा। हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते, हम भगवान को एकमात्र प्रणाम ही कर सकते। इसी से किसी भक्त ने कहा है, दीनानाथ दया निधि स्वामी, कौन जतन से तुम्हें मनाऊं दीनानाथ। सुर सरी तेरे चरणों से निकली। हम समझते हैं कि हम रोज सुबह सुबह जाकर के भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा देते हैं तो बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन जरा विचार करिए, गंगा जी कहां से निकली? अरे भगवान के चरणों से ही निकली। तो सुर सरी तेरे चरणों से निकली, गंगा जल में तुम्हें क्या चढ़ाऊं दीनानाथ। हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, सोचते हैं हमने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन पुष्पों को किसने बनाया? भगवान ने ही बनाया। हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते, हम भगवान की एकमात्र वंदना कर सकते हैं। इसलिए अंत में कहते हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री राधा कृष्ण के चरणों की हम वंदना करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। नैमिषारण्य के पवन पावन क्षेत्र में 88,000 ऋषियों की सभा बैठी हुई। उन 88,000 ऋषियों की सभा में जब श्री सूत जी महाराज उपस्थित हुए हैं, तब उन्हें व्यास गद्दी पर विराजमान करके सौनक जी महाराज ने उनकी वंदना की है। हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आपके वचन करोड़ों सूर्यों के समान है। अतः मेरे इन कर्णों को प्रिय लगने वाली भगवान की अमृतमयी कथा का सार आप मुझसे कहें। संसार में कथाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन उन सभी कथाओं का सार क्या है? जैसे दूध का सार क्या है बताइए? दूध का सार क्या है? मक्खन। अब हम लोग यहाँ गौशाला में तो 30,000 गाय हैं, तो हम लोग को तो पता है। अब यहाँ शहर में तो गौशाला रही नहीं, यहाँ तो अब डेयरी से ही काम चल रहा है। बोलो राधे राधे। तो मानो सौनक जी कहना चाहते हो, हे सूत जी महाराज,
समस्त कथाओं के सार मक्खन स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कथा आप मुझसे कहें। क्यों कहें? कहते हैं इह घोरे कलो प्रायो जीव श्याम सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणः। हे सूत जी महाराज, कलिकाल के इस कलुषित वातावरण में प्रायः सारे के सारे जीव आसुरी स्वभाव के होते चले जा रहे हैं। बात बात में झूठ बोल देना, रहेंगे जानकीपुरम तो बता